बिटिया हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही अच्छे से व्लॉग की शुरुआत। और आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, खाना बन चुका था, उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर चावल साफ़ करने के लिए। साथ में बिटिया रानी भी बीच बीच में आ जाती हैं, क्योंकि इनकी इस समय ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसी वजह से इनको स्कूल भी नहीं भेजा है। बुखार जुकाम तो ठीक है, लेकिन अभी भी इनके बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है। तो इनको हम जा रहे थे नहलाने, लेकिन फिर हमने कहा चलो चावल साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इनको हम नहलाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पर चावल हमारे लगभग साफ़ होने वाले हैं। पहले झन्ने से इसको झाड़ा जाता है। जो छोटे चावल होते हैं, ख़राब चावल होते हैं या कोई कंकड़ वगैरह होते हैं, वो झन्ने से निकल जाते हैं। उसके बाद सूप से साफ़ किया जाता है। फिर यहाँ पर जो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत है धान या कुछ भी, तो वो हम देख देख के निकालते जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं था, तो अब इनको हम बोरी में भर के रख देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी चावल रखे हैं टंकी में। तो ये बने हुए रखे रहेंगे ना, तो बीच में आराम पड़ जाता है कि कभी भी डालो। आराम से हमारे चावल साफ़ रखे हुए हैं। तो बस आज इतने चावल बने हैं। बाकी अब जब चक्की पर से कुटवा कर आएंगे ना, तब फिर वो चावल बनाए जाएंगे। क्या लेके आई है? डालेंगे वो वहाँ पे जाएगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? इसी क्या शादी है क्या? बाजा बज रहा है ना? पापा कहाँ गए? पता देने पापा नहीं। कहाँ? क्या है तुम्हारे यहाँ बिटिया? बता दो सबको। शादी है किसकी है? बुआ की। बुआ की शादी? तो बुआ तो चली जाएंगी, फिर क्या हो करोगे अकेले? बुआ मोबाइल बोली थी, मोबाइल रखते जाएंगे। बुआ बोली थी मोबाइल रख के जाएंगे। मतलब बुआ जाए कोई फर्क नहीं, बस मोबाइल अपना रख के जाए ना। अच्छा, तो तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। बुआ चली जाएंगी तो अच्छा नहीं तो लगेगा। हम टीवी किससे चलवाएंगे? हाँ, टीवी किससे चलवाएंगी? मोबाइल किसका देखेंगी ना। हाँ भाई। और चारू को तैयार कर दिया था, काफ़ी धूप थी। उसके बाद लग गए थे वीडियो के काम में, क्योंकि वीडियो भी आप लोगों के पास पहुंचाना था। और फिर आज हमने बालों को सुलझाया भी नहीं था। जैसे सुबह धोए थे ना, वैसे के वैसा ही जूड़ा लगा हुआ था। और अभी भी हमारे बाल गीले थे पीछे के, तो वही अब बालों को सुलझा लेते हैं। और दोस्तों, जब काम ज़्यादा होता है ना, तो खुद के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। बस यही रहता है ना कि हमारे काम अच्छे से हो जाएँ। तो दोस्तों, शाम के 5 बज गए थे, तब आज हमने बाल सुझाए हैं। आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाया, और वीडियो इस समय लेट लपेट जा रहे हैं। कभी 3:30 बज जाते हैं, कभी 4 बज जाते हैं, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी हम एडिट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोपहर के 1-2 बजे तक तो हमारे काम होते हैं। उसके बाद हम तुरंत एडिट करते हैं, सेव करते हैं, अपलोड करते हैं। उसके बाद आप लोगों तक पहुँचता है हमारा वीडियो। तो थोड़ा सा लेट लपेट हो रही है इस समय। तो दोस्तों, हम आए हैं छत पर कपड़े उठाने के लिए। ये देखिए, उन्हीं कपड़े धोए थे चारू के, तो वो सूखे नहीं है, तो उनको हम डालेंगे अंदर। बाकी जो सूख गए हैं कपड़े, उनको हम नीचे लेकर चलते हैं। और दोस्तों, शाम के 5 ही बजे हैं अभी, लेकिन अंधेरा जैसा होने लगा है, ये देखिए।
और अभी भी चारू के पापा नहीं आए हैं, उनको टाइम लग जाएगा क्योंकि रास्ते में फिर एक और काम हो गया था जिसकी वजह से हमको वहाँ जाना पड़ा, और तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, शायद उनको आते आते अंधेरा हो जाएगा। तो कपड़े उतार लेते हैं, नीचे चलते हैं। चारू को भी हमने तैयार कर दिया था। उसके बाद अब देखते हैं शाम को खाने में क्या बनता है। दोस्तों सुबह दोपहर शाम बस वही हमारा जो किचन है ना, हम लोगों को बुलाया करता है। जैसे ही समय होता है हम लोग अपने आप किचन में चले जाते हैं, क्या बनना है क्या नहीं बनना, पूछते पूछते कितना टाइम हो जाता है। तो अभी नहीं पता है कि शाम को क्या बनेगा। और आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। मतलब शाम को 7 बजे के बाद ठंड लगने लगती है, सुबह तो सुबह उठते ही ठंड लगती है। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? ठंड पड़ रही है कि नहीं, कोहरा पड़ रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। और आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय व्लॉग छोटे जा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाते हैं दोस्तों। या तो काम हो पाता है या तो कैमरा हाथ में रहता है, दो चीज़ें हो पाएंगी, दोनों चीज़ें नहीं हो पाती हैं। हम ट्राईपोड पर लगा देते हैं, जितना बन पाता है उतना बन पाता है। ना तो इस समय कोई वीडियो हमारा बनाने वाला है ना ही कुछ, तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हम वीडियो बनाएं। तो जैसे तैसे हमसे जैसे अकेले बन पड़ता है वैसे हम बनाते हैं। और इस समय चारू के पापा भी के पास भी बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो थोड़ी बहुत मदद कर दे। और ना तो मतलब वीडियो का जितना भी काम होता है सब अकेले ही करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से वीडियो भी देर में जाता है और ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हम जैसे भी होता है थोड़ा बहुत आप लोगों के पास पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्त हैं जो कि परेशान हो जाते हैं जिस दिन वीडियो नहीं जाता है। तो वो यही कहते हैं दीदी जैसा भी हो, जो कुछ भी हो आप डाल दिया करिए, हम लोग देख लिया करें। तो इसी वजह से जैसा भी बन पाता है आप लोगों के पास पहुँचा देंगे। और दोस्तों आज का ही वीडियो सुबह से लेकर दोपहर तक हमने शूट किया था, उसके बाद उसको एडिट किया, उसके बाद आपके पास पहुँचाया था। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं सीधा शाम के टाइम पर। क्यारी पूरी ख़राब हो चुकी है, मतलब बारिश की वजह से ना सारी मिट्टी निकल गई है। और यहाँ पर ना हम पुताई करते थे, जब क्यारी बारिश नहीं हुई थी तो पुताई करते थे मिट्टी से, बहुत ही अच्छी लगती थी। तो वही हम सोच रहे हैं अगर चूल्हे बन जाए, मिट्टी बच जाएगी तो यहाँ पर हम मिट्टी से लेसाई कर देंगे और अपनी रसोई में भी थोड़ी बहुत लगा देंगे, तो क्यारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जिस कलर से चाहो पुताई कर सकते हो, तो इसी वजह से इसको अभी छोड़ रखा है। अभी ऊपर के काम सारे वैसे ही पड़े हैं, साफ़ सफाई वाले। ये देखिए पूरी छत में फैला हुआ पड़ा है, तो अभी टाइम लगाकर फिर छत की भी साफ़ सफाई होगी, पहले नीचे का हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए फूल भी खिले हुए हैं और इसमें ये देखिए बैंगन भी लगे हुए हैं, एक दो बैंगन लगे हैं अभी। ये सारे कपड़े नहीं सूखे हैं चारू के क्योंकि ये मोटे ज़्यादा है ना, इसी वजह से उनको कल फिर डालेंगे। अभी टीन के नीचे डाल देते हैं तो फिर कल फिर डालना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे ही हम कपड़े उतार कर नीचे लेकर आए तो देखा यहाँ पर पापा जी लेकर आए थे मटर पनीर, और कोई था नहीं नीचे तो उन्होंने टांग दिया है हैंगर में। जो हमने देखा तो हमने सोचा पापा जी ही लेकर आए, क्योंकि कह भी रहे थे। और इस बार ना काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ मटर पनीर बना भी नहीं, इस बार दीपावली में भी नहीं बना हुआ था, तो वही लेकर आए। तो हमने कहा जब बनाना ही है तो थोड़ा सा जल्दी से तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तो लहसुन प्याज टमाटर इन सारी चीज़ों को हम छील लेते हैं, उसके बाद धोकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। पनीर है बना और पापा जी ने सोचा शायद इन लोगों को पता नहीं, इसी वजह से बताने आए थे। तो बस लग गए ससुर जी की फरमाइश को पूरा करने के लिए। और ठंड हो रही है दोस्तों, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें बनाते खाते हुए भी अच्छा लगता है। गर्मियों में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो जाती है। और यहाँ पर हम धोकर लेकर आए हैं प्याज टमाटर अदरक, तो इन सारी चीज़ों को ना धोकर पीस लेते हैं। हरी मिर्च को भी इसी में डालकर हमने पीस लिया था। बाकी जो मसाले होते हैं धनिया जीरा काली मिर्च, ये सब हम सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। तो लाइट भी आ रही थी तो हमारे काम भी आसानी से होते जा रहे थे।
और खाना तो हम बनाते जा रहे थे, लेकिन ध्यान हमारा रखा हुआ था कि अभी तक ये नहीं आए, क्योंकि ठंड अब काफ़ी बढ़ गई है। और उस हिसाब से ये ज़्यादा कुछ पहन कर भी नहीं गए थे, बस हल्का वाला स्वेटर पहन के गए थे, क्योंकि पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। एक और काम उधर ही हो गया, तो जब वहाँ चले गए तो ज़्यादा ही टाइम लग गया। और ऐसे पास की मार्केट होती है तो इतना ज़्यादा फिर डर भी नहीं रहता और दिक्कत भी नहीं होती है। दूर का जब होता है ना, तो थोड़ा सा फिर चिंता भी लगी रहती है। वही पापा जी भी बार बार पूछ रहे थे और थोड़ा सा ना गुस्सा भी कर रहे थे कि थोड़ा जल्दी चलते वहाँ से, क्योंकि भाई सभी को चिंता होने लगती है। और फिर इनको हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा बस रास्ते में ही है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो चारू भी उधर खेल रही हैं और बार बार आके देख रही हैं कि क्या बना रही हो। और सारी चीज़ें तो नहीं पसंद है चारू को, मटर पनीर तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसकी जगह ये छोले खा लेती हैं दाने दाने, लेकिन मटर पनीर ये बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करो तो जो इसका जूस होता है ना, उसके साथ ये चावल खा लेती हैं। तो मसालों को पकाने में टाइम लग ही जाता है। और जब ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए थे, तेल अलग हो गया था, मसाले अलग हो गए थे, तब इसमें हमने मटर भी डाल दिया और पनीर भी डाल दिया है। तो इसमें ये जो मटर होती है ना, ये तो अभी मार्केट वाले नहीं आ रही, मतलब जो फली वाली होती है, तो इसको हम थोड़ा सा उबाल लेते हैं तभी बनाते हैं, नहीं तो इसमें ना स्मेल आती रहती है। तो थोड़ा सा उबाल लिया था, उसके बाद छान लिया था। अब चलिए पानी डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ पापा जी को ना, अगर पनीर बनती हो, अगर उसमें थोड़ा सा मावा मिला दो तो उनको ज़्यादा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल हलवाई तरीके से। तो जब दूध होता है तो घर पर ही मावा बना लेते हैं। तो उधर फ्राईदान में हमने दूध रख दिया था ताकि थोड़ा सा मावा तैयार हो जाए, ताकि अच्छा सा स्वाद पनीर में आए। और बस सब्ज़ी छौंक दी थी, हमने आ गए थे बाहर देखने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, ठंड भी बढ़ गई थी। घर में तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब बाहर निकलो या छत पर जाओ तो काफ़ी ठंड लगती है। ऊपर से जो गाड़ी चलाते हैं, जो लोग बाहर जिनका काम होता है निकलना पड़ता है, वो लोग तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो अभी 7 बज गए थे, अभी भी ये नहीं आए थे। तो सब्ज़ी हमने सोचा बन गई, इसको निकाल के अलग रख देते हैं, क्योंकि दोस्तों लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना तो थोड़ा बहुत कालापन आ ही जाता है, लेकिन स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो दोस्तों शाम के 7:30 बज चुके हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है और अभी ये नहीं आया। तो वही फ़ोन करके पूछ रहे थे कि कहाँ है, काफ़ी टाइम लग गया है। तो सब्ज़ी बन चुकी है, अब हम रोटी बना लेते हैं और इंतज़ार करें आ जाए तभी बनाएं, लेकिन चलिए सबके लिए बना लेते हैं, तब तक शायद आ ही जाए। तो पनीर की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, आटा लगा लिया है हमने और मावा थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो हमने सब्ज़ी में डाल दिया है। उसके बाद अब रोटी बना लेते हैं, क्योंकि सभी लोग बैठे हुए हैं। तुमने कहा धीरे धीरे सभी लोग खाना शुरू करेंगे, टाइम भी ज़्यादा ही हो रहा था। इतने टाइम तक तो ना खाना पीना शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पर। और थोड़ा सा ये निमंत्रण भी देने गए थे, उधर कई काम थे, क्योंकि एक तरफ निकलो ना तो ये लगता है कि इधर के सारे काम हो जाएं, फिर कल दूसरी तरफ जाना है, फिर ऐसे करके ना अब तो समय का पता ही नहीं चलता है। दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन रात हो जाती है तो फिर टेंशन बनी रहती है। और अभी हम रोटी बना रहे थे तभी ये आ गए थे। रात के करीब दोस्तों 8 बज गए थे। और इन्होंने बस ये हल्का वाला स्वेटर पहना था बस, और ठंड तो लगती ही है, तो ये लाए थे सामान थोड़ा बहुत। और कोई खोले या ना खोले, लेकिन चारू को बड़ी जल्दी रहती है कि पापा क्या लेकर आए हैं। तो उन्होंने सारा सामान ना धीरे धीरे निकाल के बाहर रख दिया है। और अगर हम वीडियो बनाते थोड़ा पास से बनाते, ये हमने ट्राइपॉड पे रख दिया था तो वैसे ही बन गया। और हम चले गए थे पापा जी को खाना देने के लिए, बाकी की रोटी बची थी तो हमने कहा बना लेते हैं।
भीतर लाया था इसलिए खा ले जाके देने हम अरे खा ले ना ना खा ले अरे और ये गुब्बारे वगैरह है जो मंडप में लगाए जाते हैं, और कुछ सामान जो मेवा है ना ये तिलक में जाता है, तो कुछ कुछ सामान लेकर आए हैं। बाकी जो याद आता जाता है, लिस्ट बनाकर ले गए थे तो कह रहे थे देर हो गई थी तो उस हिसाब से पूरा सामान नहीं आ पाया है। जो मेवा होती है, जो थाली जाती है ना तिलक में, वो लेकर आए हैं। बाकी जो लाइट वगैरह घर में ख़राब हो गई हैं तो वो लाइट वगैरह इसमें लेकर आए, क्योंकि घर में कई जगह ऐसी है ना जहाँ पर बल्ब ही नहीं लगे हैं, तो वो इनको ख़रीदारी करने में ज़्यादा ही टाइम लग गया। और पहले तो जहाँ इनको निमंत्रण देना था वहाँ पर निमंत्रण दिए, उसके बाद थोड़ी बहुत ख़रीदारी की तो उसी में टाइम लग गया था। और फिर यहाँ पर हम आ गए थे बर्तन धोने के लिए। खाना पीना हो गया था, हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, और बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि दोपहर में बना था दाल चावल, तो उसका कुकर वगैरह भी सब रखा हुआ था। तो अब हम जब सोच रहे थे कि बीच में नहीं धोएंगे, साथ में ही धोएंगे क्योंकि काम भी करने होते हैं, तो बस आ गए हैं बर्तन धोने के लिए। और दोस्तों इसी तरह घर का जो डेली रूटीन है इस समय जा रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि डेली रूटीन क्या है। वो तो किचन का होता ही है, साथ में जो काम हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं। ऊपर से रोज़ किसी ना किसी की दौड़ भाग लगी रहती है, तो शादी तक चलती रहेगी। और काफ़ी कुछ ख़रीदारी करनी बाकी है, कुछ कुछ ऐसे ही हो रही है थोड़ी बहुत। अगर पापा जी जाते हैं, मम्मी जाती हैं तो वो ले आते हैं, ये जाते हैं तो वो ले आते हैं, ताकि एक साथ सब कुछ ना करना पड़े। थोड़ा थोड़ा आता रहेगा तो किसी को भी ये मतलब दिक्कत नहीं होगी। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें जो अभी से हमको बता रही है कि दीदी आप लहंगा लेना या साड़ी लेना तो लखनऊ के अमीनाबाद से लेना, यहाँ से लेना। तो बहन आप लोग बताते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच बताएं तो अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कहाँ से ख़रीदारी करनी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि घर से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। अभी आपको बताइए किचन की जो खिड़की है यहाँ पर भी पेंट करनी है, पेंट ख़त्म हो गई। अब उनको टाइम मिले तो वो पेंट लेकर आएँ। और बाहर का गेट एक पल्ला पेंट हुआ है, एक पल्ला बाकी है, और बाहर की भी पुताई अभी बाकी है। मतलब पूरा घर अस्त व्यस्त है। तो जब घर व्यवस्थित हो जाता है ना तब शॉपिंग करने में भी अच्छा लगता है और सारे काम दिखाने में भी अच्छा लगता है। एक तो ये सर्दियों के दिन होते हैं दोस्तों छोटे, तो छोटे दिनों में जो काम हम दिन भर में सोच के रखते हैं ना कि आज इतने सारे काम हो जाएं, उनमें से आधे ही काम हो जाए यही बहुत है। कोशिश तो रहती है लेकिन नहीं हो पाते हैं। तो बस यही है कि जल्दी से सारे काम हो जाएं और अच्छे से तैयारियां हों, और अच्छे से जो इतना बड़ा काम है हमारे घर में शादी का है तो अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएं, बस यही है। तो बर्तन हमने साफ़ करके रख दिए थे। आज हमारे गांव में जागरण भी है तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी, इसी वजह से हम रियल वॉइस नहीं रख पा रहे हैं कहीं पर भी। तो अब हम गैस को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर पोछा लगा देते हैं। और ज़्यादा किसी को दिखा भी नहीं पाते क्योंकि सभी लोग ना घर में बहुत ही कम रुक पाते हैं। सभी लोग अपने अपने काम से रहते हैं, तो उस पर भी कमेंट आते हैं कि आप अपनी सास से बात नहीं करती, आप अपनी ननद से बात नहीं करते। भाई सबसे बात होती है, एक ही घर में रहते हैं और हमारे लोगों के बीच में ऐसा कुछ है भी नहीं कि अनबन हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि सबके पास बहुत सारे काम हैं और सबके पीछे हम बाहर भाग भाग कर सबके वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, अपना दिखा सकते हैं घर में रहते हैं। तो दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, और अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और हम ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं दिखा पाए जो शॉपिंग की, लेकिन बता दिया है कि क्या क्या लेकर आए। शादी से जुड़ी हुई चीज़ें, हल्दी मेहंदी की जो थाली होती है वो लेकर आए थे, वो तो हम दिखाना ही भूल गए। एक तो सच बताएं हमने भी नहीं देखा सामान और बस कामों में लगे रहें। अब काम से फ्री होंगे तो शायद देखेंगे।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा राधे राधे।